मुआवजा नहीं मिला तो बंगला जला दूंगा। पूर्व मंत्री संजय कुटे के निवास पर पेट्रोल लेकर पहुंचा गुस्साई किसान। बुल्ढाना से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर संजय कुटे के जलगांव जामू स्थित निवास स्थान को जला देने की कोशिश की गई। अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा न मिलने से नाराज किसान विशाल मुरुड आधी रात को पेट्रोल लेकर विधायक के घर पहुंच गया। किसान ने सिर्फ धमकी दी बल्कि खुलेआम कहा, मुआवजा नहीं मिला तो बंगला जला दूंगा। उसके हाथ में पेट्रोल का कैन था और वो सीधे घर के गेट तक पहुंच गया, लेकिन समय रहते विधायक के स्टाफ ने युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि विशाल मुरुड का दावा है कि पिछले साल अतिवृष्टि में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। फलों के बाग, सब्जियां और खरीफ की खेती सब नष्ट हो गई। हालांकि पंचनामे तो हुए, लेकिन मुआवजे की राशि आज तक नहीं मिली। मी अशासाठी गेलो होतो लोकप्रतिनिधीच्या घरी की 2024 मध्ये अतिवृष्टी झाली होती। त्याची केवायसी करून जवळपास 3 ते 4 महिने उलटले। त्याकरिता त्या निधीपासून वंचित राहिलो नाही पाहिजे, त्याकरिता मी भाऊच्या घरी गेलो होतो। आपलं नाव? माझं नाव विशाल मुरुड। बरं, त्या ठिकाणी गेल्यावर काय घडलं? त्या ठिकाणी गेल्यानंतर मी एकच त्या भाऊच्या घरापुढे गेल्यानंतर मी भाऊंना सांगण्यासाठी जाणार होतो घरात। बरं, भाऊशी भेट झाली होती का? भाऊची भेट झाली नव्हती, भाऊ बाहेर गेलेले होते। बरं, हे तुमच्यावर जे गुन्हा दाखल झाला ते खरं आहे की खोटं आहे? आता जो माझ्यावर गुन्हा दाखल केला खोटा आहे की खरा आहे, हा कोर्ट आपल्याला निर्णय देणारच आहे। इस पूरे घटनाक्रम से एक और किसानों का असंतोष फूटकर सामने आया है, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने युवक पर बीएनएस की धाराएं 333 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर है। क्या किसानों की आवाज सुनी जाएगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में जाएगा? बुल्ढाना से न्यूज फर्स्ट के लिए वसीम शेख अनवर की रिपोर्ट। पोलीस स्टेशन जळगाव जामोद अंतर्गत माननीय आमदार साहेबाच्या बंगल्याच्या गेटमध्ये आतमध्ये एक व्यक्ती शिरल्याची आम्हाला माहिती प्राप्त झाली होती। त्या अनुषंगाने पोलीस तात्काळ त्या ठिकाणी गेली असता तिथे एक इसम आरडाओरड करताना मिळून आला। त्याला पोस्टेला आणून फिर्यादी यांच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्याला अटक करण्यात आली व त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली। पुढील तपास सुरू आहे।